क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के दिमाग में क्या चलता है? क्यों कुछ महिलाएं अचानक अपना मूड बदल लेती है? क्यों उन्हें अपने लिए एक परफेक्ट छवि बनाना जरूरी लगता है? और क्यों कई रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो आज हम महिला मनोविज्ञान के कुछ ऐसे पहलुओं को समझेंगे जो अक्सर लोगों की नज़र से छूट जाते हैं। यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझ ही बेहतर रिश्तों और बेहतर संवाद की नींव होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महिलाओं और पुरुषों के सोचने और जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके में कुछ जैविक अंतर होते हैं। शोध बताते हैं कि महिलाओं के मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिससे वे एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने और अलग अलग पहलुओं को जोड़कर देखने में सक्षम होती है। वही भावनाओं से जुड़े मस्तिष्क के हिस्से भी अधिक सक्रिय पाए गए हैं, जिसके कारण वे भावनात्मक अनुभवों को अक्सर अधिक गहराई से महसूस और समझ पाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर है, बल्कि यह उनकी एक अलग प्रकार की ताकत है। महिलाओं के जीवन में हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में होने वाले प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव ऊर्जा, आत्मविश्वास, भावनाओं और सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार जिसे लोग केवल मूड स्विंग कहकर टाल देते हैं, उसके पीछे वास्तविक जैविक कारण होते हैं। इसलिए इन बदलावों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। आत्मजागरूकता के साथ महिलाएं अपने समय, काम और ऊर्जा को बेहतर तरीके से व्यवस्थित भी कर सकती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत सी महिलाओं में पूर्णतावाद की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। बचपन से उन्हें अक्सर यह संदेश मिलता है कि उन्हें हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे यह अपेक्षा एक दबाव में बदल सकती है। परिणामस्वरूप कई महिलाएं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हो पाती, चाहे उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम ही क्यों न किया हो। यह लगातार आत्मसंदेह, तनाव और मानसिक थकान का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया के दौर में तुलना की समस्या और भी बढ़ गई है। लोग अक्सर दूसरों की सबसे अच्छी तस्वीरें और सबसे सफल पल देखते हैं और फिर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। कई महिलाओं के लिए यह आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे पर्याप्त सुंदर, सफल या योग्य नहीं है, जबकि वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग और अपने वास्तविक जीवन पर ध्यान देना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की देखभाल करने की प्रवृत्ति। समाज अक्सर महिलाओं से अपेक्षा करता है कि वे परिवार, रिश्तों और आसपास के लोगों की भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखें। समय के साथ यह जिम्मेदारी इतनी बढ़ सकती है कि वे अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देती है। लगातार दूसरों का भावनात्मक सहारा बनना थकाने वाला हो सकता है, इसलिए स्वस्थ सीमाएं बनाना और अपनी जरूरतों को भी महत्व देना आवश्यक है। आत्मविश्वास के विषय में भी एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। कई बार महिलाएं पूरी तरह योग्य होने के बावजूद खुद पर संदेह करती है। वे सोचती है कि उन्हें अभी और तैयारी की जरूरत है, जबकि वास्तविकता में वे उस अवसर के लिए तैयार होती है। इसे मनोविज्ञान में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। यह महसूस होना कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं या लोग जल्द ही मेरी कमियां पकड़ लेंगे, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं होता। जागरूकता और लगातार अभ्यास से इस सोच को बदला जा सकता है। शारीरिक रूप और सौंदर्य को लेकर भी महिलाओं पर काफी सामाजिक दबाव डाला जाता है। समाज अक्सर उनके मूल्य को उनके रूपरंग से जोड़ देता है, जिससे शरीर को लेकर असंतोष और असुरक्षाएं पैदा हो सकती है। स्वस्थ दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति अपने शरीर को सम्मान दे, उसकी देखभाल करे, लेकिन अपनी पूरी पहचान और आत्म मूल्य को केवल बाहरी रूप से न जोड़े। रिश्तों में लगाव की शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचपन के अनुभवों के आधार पर लोग अलग अलग प्रकार के संबंध पैटर्न विकसित करते हैं। कुछ लोग रिश्तों में सुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ लगातार आश्वासन चाहते हैं और कुछ भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। इन पैटर्नों को समझने से रिश्तों में होने वाली कई गलतफहमियों को कम किया जा सकता है। अच्छी बातचीत, स्पष्ट अपेक्षाएं और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश स्वस्थ रिश्तों की नींव होती है। कार्यस्थल पर भी कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती है। कई बार वे अपने काम की उपलब्धियों को कम करके आंकती है या अपने लिए बेहतर अवसर मांगने में झिझकती है, जबकि सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं,
बल्कि अपने मूल्य को पहचानना और उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता महिलाओं की एक महत्वपूर्ण ताकत मानी जाती है। वे अक्सर दूसरों की भावनाओं, चेहरे के हावभाव और सामाजिक संकेतों को बेहतर तरीके से समझ पाती है। यह क्षमता रिश्तों, टीम वर्क और नेतृत्व में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। कई बार जिसे लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं, वह वास्तव में अनुभव, अवलोकन और अवचेतन स्तर पर पैटर्न पहचानने की क्षमता का परिणाम होता है। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी जागरूकता आवश्यक है। तनाव, चिंता और भावनात्मक दबाव का प्रभाव किसी पर भी पड़ सकता है। इसलिए आराम, पर्याप्त नींद, व्यायाम, सामाजिक समर्थन, अपनी पसंद के कार्यों के लिए समय निकालना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। महिला मित्रताएं भी मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सच्चे दोस्त भावनात्मक सहारा, समझ और जुड़ाव का एहसास देते हैं। मजबूत मित्रताएं अकेलेपन को कम करती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान बनाती है। अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को अपने वास्तविक व्यक्तित्व के साथ जीने का अधिकार है। समाज की अपेक्षाएं अक्सर इतनी अधिक होती है कि लोग अपने असली सपनों, इच्छाओं और पहचान को दबाने लगते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और संतुष्टि का सबसे बड़ा आधार यही है कि व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करे और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करे। महिला मनोविज्ञान को समझना केवल महिलाओं को समझना नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार, भावनाओं और रिश्तों को बेहतर ढंग से समझना है। जब समझ बढ़ती है, तो सम्मान बढ़ता है। जब सम्मान बढ़ता है, तो रिश्ते बेहतर होते हैं। और जब रिश्ते बेहतर होते हैं, तो जीवन भी अधिक संतुलित और खुशहाल बन जाता है।